नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां पीली हो जा रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो रहा है, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। पत्तियों में सिकुड़ापन पकड़ लिया, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं। फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। आप जब नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अचानक से पौधा सूख जाता है, कभी-कभी कलियाँ पत्तियाँ झाड़ देता है। इस हालत में इस फिटकरी का यूज़ अगर आप करते हैं अपने पौधे में, तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा। अगर नया पौधा आप लगाए हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और एक भी पौधा आपका खराब नहीं होने पाएगा दोस्तों। तो इस फिटकरी का हम प्रयोग करना आपको वीडियो के लास्ट में बताएँगे कि इसका प्रयोग सही तरीके से कैसे करें, ताकि आपके पौधे को फ़ायदा करे। और जो भी पौधे की समस्याएँ हैं उसको ठीक करे दोस्तों, ठीक है? तो इसका यूज़ आप हर तरह के फूल वाले पौधे में, फल वाले में, सब्ज़ी वाले में, ऑल अबाउट सारे पौधों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी पौधे की कंडीशन ख़राब है, वह सूखने के कगार पे पहुँच गया है, उसमें इसका आप प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है, पौधे का जड़ विकसित नहीं हो रहा है, पौधे पर कलियाँ और फूल कभी नहीं आते, उस हालत में आप ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम इस खाद का प्रयोग करने से पहले और भी कुछ ज़रूरी कार्य बता दें जो फरवरी के महीना में अगर कर लेते हैं, उसके बाद इन सब खादों का प्रयोग करते हैं तो पूरे साल आपको बहुत अच्छे से फूल भी मिलेगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम ये है कि धूप का ध्यान देना है कि कम से कम 4 से 5 घंटे की पौधे को धूप लगे। अगर बहुत ज़्यादा मतलब धूप हो रहा है, बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है तो ग्रेनेड नेट का व्यवस्था कर दीजिएगा। लेकिन 4 से 5 घंटे की धूप प्रोवाइड करिएगा तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही ग्रोथ होते हैं। चाहे वह गर्मी का मौसम हो, चाहे जो मौसम हो, लेकिन धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला बहुत ही ज़रूरी कार्य होता है कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिए। पौधे की मिट्टी में खाद डालने से ये होता है कि पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता है। अगर आप रुक-रुक के खाद देंगे तो विकास में काफ़ी बाधा अवरोध होने लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको फूल पाना है तो कम से कम 2 बार खाद दीजिएगा और अलग-अलग खाद दीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला बहुत ही ज़रूरी कार्य ये करना है दोस्तों कि आप अपने पौधे में कम से कम 2 बार पानी देंगे। अगर आपके यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है तो 2 बार पानी देंगे तो देखिएगा आपका एक भी पौधा झुलसेगा नहीं, खराब नहीं होगा, पत्तियाँ पीली नहीं होगी, पौधा स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे तो 2 बार पानी दीजिएगा, सुबह और शाम, और शावरिंग करते हुए दीजिएगा, ताकि डबल फ़ायदा होगा। एक तो पौधा आपका नहा लेगा, फ्रेश हो जाएगा, दूसरा डस्ट वगैरह बैठा रहेगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा, जिससे आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आपके पौधे पर मीलीबग वगैरह लग गई हैं, तो हमेशा पानी की प्रेशर से उनको धुल के हटाने की कोशिश करें। अगर उनसे नहीं हटता है तो पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो आप 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा शैम्पू ले लीजिए, 2 लीटर पानी में घोल लीजिए, सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे मीलीबग, चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, लाही सारे कीड़े-मकोड़ों को भगा देता है, कुछ भी नहीं रखता है और आपका पौधा स्वस्थ रहता है। अगर एक बार में ना भगे तो आप 3-3 दिन के अंतराल में आप इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कम करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और स्प्रे करके देखिए आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है और एक भी कीड़े-मकोड़े आपके पौधे पर नहीं भटकेंगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है, इस फरवरी महीना में अगर आपने अपने पौधों की कटाई-छँटाई नहीं की है, तो पौधों की कटाई-छँटाई कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे घने होंगे, बुशी होंगे और पौधा जब हम कटिंग कर देते हैं, 1 ब्रांच काटते हैं तो 3 ब्रांच पास ही से निकल जाता है, जिससे पौधा घना होता है। जब घना होता है, उतने ही उसपे कलियाँ और फूल आते हैं और पौधा अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई ज़रूर करिए। और एक काम और करिए कि अपने जितने भी पौधे लगाए हैं, सारे पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए ताकि उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, जिससे पौधे का ग्रोथ हो। और दूसरा काम ये है कि जितनी मिट्टी की खुदाई आपने किया, उसमें अगले दिन आप खाद डालिए, चाहे रासायनिक डालिए, चाहे ऑर्गेनिक खाद डालिए। खाद डालिए, उसके बाद पानी डालिए, ठीक है? ताकि पौधे का ग्रोथ तेज़ी रफ़्तार से बढ़े और पौधा ग्रोथ करे, क्योंकि ग्रोथ का सबसे बेस्ट समय फरवरी से मार्च तक का होता है। अगर इस समय आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो खाद ज़रूर डालिए। और अगला काम ये करिए कि आप चेक कर लीजिए कहीं आपका गमला रूट बाउंड ना हो गया हो, ठीक है?
रूट बाउंड होने का मतलब है कि जड़ें आपके मिट्टी के ऊपर तक आ जाएं या ड्रेनेज तक आ जाए, उस हालत में आप दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए। ये बहुत बेस्ट मौसम है दोबारा रिपोर्टिंग करने का। इस समय अगर आप दोबारा रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो पूरे 1 साल आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी खाद उस पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो वह खाद बहुत ही अच्छे से सूट करेगा पौधे को, ठीक है। अगर गमला रूट बाउंड है तो उसमें आप कोई भी खाद डाल लो, कितनी भी केयर कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता है और नहीं तो फूल भी नहीं आते हैं। तो ये ज़रूर आप इस समय चेक कर लीजिए, कोई भी गमला अगर रूट बाउंड हो, चाहे वह कोई भी फूल हो, कोई भी फूल, ये ऑल अबाउट कोई भी पौधा हो, तो उसकी यह काम आप ज़रूर कर दीजिए। कटाई, छँटाई, गुड़ाई, निराई, खाद डलाई, जो भी क्रिया है सब इस समय कर दीजिए। बहुत अच्छा मौसम है और इसी मौसम में किया गया कार्य साल भर आपके पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है और पौधा बहुत खुशहाल रहता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना बता देंगे कि अगर नया पौधा लाएँ तो मिट्टी कैसे तैयार करें, ठीक है। तो खाद डालना है दोस्तों, तो इस पौधे में मेरे को खाद डालना, तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर पीली पत्तियां हों उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। पीली पत्तियां हटाने के बाद पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार हो तो उसको भी हटा दीजिएगा, अगर कोई घास वगैरह जमे हो तो उसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खास तौर से इस समय आप खरपतवार को हटाइएगा, अगर पीली भी पत्तियां नहीं हटाएंगे तो इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस समय चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है तो जो पीली पत्तियां गिरेंगी वैसे भी वो सूख के खाद ही बन जाएंगी। लेकिन आप हटा दीजिए, उसको अलग से कंपोस्ट बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या ज़रूरत है इसमें छोड़ने की। तो उसको निकाल के हटा दीजिए और सारे पत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बना लीजिए। कंपोस्ट कैसे बनेगा, जैसे सारी पत्तियों को उठाइएगा, उसी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिएगा, फिर पत्तियाँ एक लेयर डालिएगा, फिर मिट्टी डाल दीजिएगा, इस तरीके से करके और 1 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर कर के मैं मिट्टी की खुदाई कर ली हूँ। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा होगा, मिट्टी थोड़ी ढीली होगी तो थोड़ा-सा मिट्टी की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाएगा जिससे पौधे ग्रोथ करते हैं। और दूसरा फ़ायदा होता है कि हम जब खाद डालते हैं खुदाई करके तो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाता है। नहीं तो टॉप लेयर पे ऐसे अटका रह जाएगा तो मिट्टी की जड़ों तक जाने में काफ़ी विलंब लग जाता है। तो खुदाई करके हमेशा कोई भी खाद डालिए, चाहे वो रासायनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया, यानी कि केचुए की खाद। केचुए की खाद डालने से जो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो रही हैं वो डार्क हो जाएंगी, जो पत्तियां जल रही हैं, मरोड़ रोग है, पत्तियां असमय पीली हो जाती हैं, पौधा असमय सूख जाता है, पौधे की ब्रांच नहीं मोटी हो रही है, पौधे पे कलियां फूल नहीं आ रहे हैं, उस हालत में अगर आप केचुए की खाद डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है। केचुए की खाद डालने से एक फ़ायदा और होता है कि पौधे की मिट्टी में केचुए उत्पन्न होते हैं जिससे हमारे पौधे का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी को कहते हैं ना ढीली बनाते हैं, फिर वो मिट्टी को चाल चूल के उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छा स्वस्थ रहता है। केचुए हमारे मित्र होते हैं। तो महीने में आप 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी तक आप अपने पौधों में ज़रूर अप्लाई करिए, चाहे तो महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। आप बता दें कि ख़ास तौर से केंचुए की खाद तो आप अपने हर पौधे में ज़रूर डालें। वो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, पौधे को एकदम हरा-भरा रखते हैं और ख़राब नहीं होने देते। उसके बाद ये मैंने नीम खली लिया, नीम खली महीने में 1 बार डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नीम खली डालते हैं तो मिट्टी के अंदर टाँड़ा, कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित होती हैं। जब जड़ें सुरक्षित रहती हैं तो पौधा हमारा ग्रोथ करता है। जब जड़ों को कोई नुकसान पहुँचता है तो उसी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, असमय पौधा सूख जाता है। तो जड़ों की सुरक्षा के लिए नीम खली डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आप 1 से डेढ़ चम्मच के करीब डाल सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ दोस्तों। आप चाहें तो इसकी जगह नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जो हरा वाला नीम का पत्ती आता है उसको सुखा के उसको कुचल के मसल के आप पौधे में के मिट्टी में डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने बजट के अनुसार डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। उसके बाद मैं ये डीएपी के दाने डाले हूँ। डीएपी के डालने से टहनियाँ जो होती हैं ना वो मोटी होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं, जड़ों का विकास होता है, जड़ें मजबूत होती हैं। जब जड़ें का ही देखिए दोस्तों, जड़ों का ही मेन रोल होता है। जब हमारी जड़ें स्वस्थ होती हैं, जड़ें जब ग्रोथ करती हैं तभी ऊपर टहनियाँ आती हैं, पत्तियाँ आती हैं, फूल आते हैं। तो जड़ों को हमें मजबूत बनाने के लिए ये डीएपी के दाने डालना पड़ता है।
जिससे का मतलब ये है कि जब हमारी जड़ें स्वस्थ होंगी तो टहनियाँ मोटी होंगी, टहनियाँ मोटी होंगी तो अच्छे ब्रांच निकलेंगे, अच्छे ब्रांच निकलेंगे उसी पे बहुत अच्छे से फूल आएँगे। तो महीने में 1 बार या 2 महीने में आप ज़रूर डाला करिए, ठीक है? उसके बाद मैंने ये फिटकरी लिया है दोस्तों। फिटकरी डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है और मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह रहता है तो वो भी मर जाता है। और बता दें जब ये मिट्टी एसिडिक होती है दोस्तों इसको डालने से तो जो पत्तियाँ लाइट कलर की आती हैं लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं वो समस्या दूर हो जाती है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डाल सकते हैं। अभी मात्रा भी मैं दिखाऊँगी आपको। उसके बाद मैंने कॉफ़ी लिया। कॉफ़ी आप जान ही सकते हैं कि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है। कॉफ़ी डालने से ये होता है दोस्तों कि आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहता है और पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग पाने के लिए इसका आप प्रयोग महीने में 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? तो आप महीने में इसका प्रयोग 2 बार करिएगा लेकिन जो फिटकरी है उसका प्रयोग आप 1 बार करिएगा और डीएपी का प्रयोग 1 बार कर सकते हैं। लेकिन इसका आप जो कॉफ़ी है उसका प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं। तो इतना मैंने फिटकरी लिया दोस्तों। आप चाहें तो इसका बारीक पीस के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो दाने भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे उस हालत में आप अपने पौधों में अप्लाई करिए, फ़ायदा ही करेगा। तो मैं तो दोस्तों मिट्टी में ही ऐसे डायरेक्ट दबा दूँगी क्योंकि मैं इसका बारीक वो बना के चूरमा नहीं लाई हूँ। तो आप हर तरीके से डाल सकते हैं, चाहें तो जो जिस तरीके से भी डालिए मिट्टी में फ़ायदा ही करेगा। तो ऐसे अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो ये जस्ट-जस्ट आप पानी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधे को फ़ायदा करेगा। इससे जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छा से होता है और सही बताएँ दोस्तों आप लोगों को मज़ाक लगेगा, जिस पौधे की पत्तियाँ एकदम लाइट हो जाती हैं, आप देखिएगा एकदम लाइट कलर की हो गई हों, उसमें आप फिटकरी का प्रयोग करके देखिए, वो पूरी डार्क हो जाएँगी। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ। और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और अक्सर ये समस्याएँ आपको हाइब्रिड वाले पौधे में मिलती हैं। जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं, उसमें पत्तियों का जो लाइट कलर वाली समस्या आती है, तो उसमें आप फिटकरी का प्रयोग करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो मैं ये पानी डाल दे रही हूँ, इसमें और भी मैं पानी ला के डालूँगी, तो आप लोग भी पर्याप्त पानी डालिएगा, ठीक है? अभी मैं आपको फिटकरी का फ़ायदा बता रही हूँ। तो जो भी देखिए खाद डालिएगा तो ऐसे उसमें भरपूर पानी डालिएगा तो मैं और भी डालूँगी क्योंकि रासायनिक जो खाद होते हैं, वो जड़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है? तो खाद डालने के बाद भरपूर पानी डालिएगा। हाँ दोस्तों, तो हम फिटकरी पर थे। तो फिटकरी के प्रयोग से आप जैसे एक जोरा का पौधा होता है, हाइब्रिड वैरायटी का होता है, गुड़हल होता है, बहुत ऐसे डंकल वैरायटी के जो भी पौधे होते हैं, फूल वाले, फल वाले, सब्ज़ी वाले, उसमें अक्सर ये समस्याएँ देखिएगा कि वो पत्तियाँ छोटी-सी हो जाती हैं, बर्न सी हो जाती हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है। उस हालत में आप फिटकरी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 15 दिन के आप अंतराल में डाल के देखिए वह पौधे की जो समस्याएँ हैं वह दूर हो जाएँगी और पौधे की पत्तियाँ पूरी डार्क हो जाएँगी और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है क्योंकि ये जड़ों का विकास बहुत अच्छा करता है और फंगस वगैरह को भी मारता है। ठीक है दोस्तों? तो एक बार मेरे कहे अनुसार प्रयोग करके देखिए। अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 1 नींबू लीजिएगा उसका चौथाई हिस्सा एक पौधे के लिए काफ़ी होता है। लेकिन नींबू का प्रयोग महीने में आप 1 बार करिएगा, ठीक है? अधिक ना करिएगा, अधिक अगर आप नींबू का चाहे फिटकरी का प्रयोग कर देंगे, उससे पौधा सूख भी जाएगा। तो जितना मैं मात्रा बता रही हूँ, उतना ही आप करके देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ और करिएगा, अगर आप नया पौधा लाते हैं तो पौधे की मिट्टी अच्छी भुरभुरी तैयार करके उसमें पौधा लगाइएगा और जो रेड मिट्टी में पौधा लगा होता है उसको हटाने के बाद आप अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके उसमें अगर पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा सालों साल ग्रोथ करता है और कभी खराब नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब रेड मिट्टी हटाएंगे तो उसमें एक टोकरी लगी होती है, उसको भी आप हटा दीजिएगा। उसके बाद आप पौधे को लगाइएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कभी खराब ही नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। और जो गमले का चुनाव करिएगा उसमें ड्रेनेज अच्छा बना हो जिसमें पानी की निकासी बहुत ही ज़रूरी हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो, ठीक है? पानी का निकासी बिना गमला मत लीजिएगा, जिस गमले में अच्छी निकासी बनी होगी उसी गमले को लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।